मांग संख्या 27 व 28 चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार से इस कांग्रेस सरकार ने 5 साल में जो काम किया और जो चिकित्सा व्यवस्था की जिस प्रकार से हम देखने को मिला, जिस प्रकार से सुनने को मिला कि हॉस्पिटलों में स्टाफ नहीं, रोगी को देने के लिए दवाई नहीं, इस प्रकार से जैसे ही हमारी सरकार बनी, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे भजन लाल जी के द्वारा ये चिकित्सा और स्वास्थ्य के प्रति गंभीर हुए और इन सब व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए प्रदेश की जो गंभीर बीमारियां हैं, उन असाध्य रोग हैं, उनको ठीक करने के लिए पहले ही बजट में लगभग 27,660 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, जो बजट का 8.26% है। अब इसमें 3,000 कुछ का किया था। मोदी जी ऐसे नहीं है, मैं जो बता रहा हूं वो बिल्कुल जो फैक्ट बात बता रहा हूं आपको। ये हमारे जिस प्रकार से, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस चिकित्सा और स्वास्थ्य को ठीक कैसे किया जाए, इसके लिए माननीय हमारे भजन लाल जी काम कर रहे हैं। और इसे जिस प्रकार से माननीय सभापति महोदय मां योजना के द्वारा मैं सोचता हूं कि 35 लाख लोगों को चिकित्सा स्वास्थ्य का लाभ दिया जाएगा और इस योजना के अंतर्गत निःशुल्क जांच एवं दवा उपलब्ध करवाई जाएगी और इसके अंतर्गत लगभग 3,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और मैं कहना चाहूँगा कि हमारे ऐसे बहुत सारे ऐसे काम करने वाले व्यक्ति, बहुत सारे ऐसे मजदूर या छोटा मोटा व्यापार करने वाले लोग, ऐसे जो हमारे प्रदेश के बाहर भी रहते हैं, वो भी इस योजना के अंतर्गत लाभ ले पाएंगे, ऐसी इसकी शुरुआत की गई है। माननीय सभापति महोदय, क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग हो गए उनको भी इस योजना का लाभ मिले, तो 70 साल से ऊपर जो भी व्यक्ति है उनको भी इस निःशुल्क दवा योजना दी जाएगी। माननीय सभापति महोदय, इस मां योजना के अंतर्गत हमारे ऐसे बहुत सारे ऐसे ड्राइवर होते हैं या जो बढ़ई का काम करते हैं, जो कारीगर का काम करते हैं या जो दर्जी का काम करते हैं और जिनकी आंखें कमज़ोर हो गई, वाउचर योजना के अंतर्गत उनकी आंखों की जांच की जाएगी और उनको चश्मा भी दिया जाएगा। जिस प्रकार से माननीय सभापति महोदय स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति या स्वास्थ्य के प्रति जिस प्रकार से माननीय मोदी जी, भारत सरकार दृढ़ संकल्पित है, फिट इंडिया की तर्ज पर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी फिट राजस्थान की योजना चलाई गई है, जिसमें 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है। माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार से हम आज के इस समय में ज़्यादा जिस प्रकार से ऑयली पदार्थों का सेवन करते हैं, खाद्य पदार्थों में लिया जाता है, तो किस प्रकार से 10% ऑयल हम कम करके हमारे स्वास्थ्य के प्रति हम जागरूक हो सकते हैं। वैसे इस स्वास्थ्य से रिलेटेड जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आयुष नीति जो निर्धारित की गई है, या आदर्श आयुष्मान ग्राम योजना के अंतर्गत जो भी हमारा गांव पूर्णतः निरोगी होगा उसको बढ़ावा देने के लिए लगभग 11 लाख रुपए का पुरस्कार देने की भी घोषणा की गई है। माननीय सभापति महोदय, हमारे बहुत सारे ऐसे कांग्रेस साथियों ने इस कोरोना काल के बारे में भी जिक्र किया गया और कोरोना काल में हम सभी लोग उन लोगों को भी धन्यवाद देना चाहेंगे, उन कार्मिकों को भी धन्यवाद देना चाहेंगे, चाहे हमारे सफाई कर्मचारी हो, चाहे हमारे चिकित्सा कर्मी हो, चाहे हमारे मेडिकल में काम करने वाले लोग हो,
कोरोना काल में उन्होंने बहुत सराहनीय काम किया। और सबसे ज़्यादा हम धन्यवाद देना चाहेंगे माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि मोदी जी ने जिस प्रकार से इस कोरोना काल से लड़ने के लिए जो हमें शक्ति दी, जो हमें इसके प्रति विश्वास पैदा किया, क्योंकि कांग्रेस सरकार के मंत्री तो उस होटलों में ऐश कर रहे थे, होटलों में आराम कर रहे थे, लेकिन उस समय अभी कह रहे थे नहीं कि थाली बजा रहे थे, दीपक जला रहे थे। वो संदेश देने के लिए, इस कोरोना से लड़ने के लिए माननीय मोदी जी ने जिस प्रकार से काम किया, जिस प्रकार से जनता को जागरूक किया, और यही कारण रहा कि जब दूसरा समय जब कोरोना काल का आया था तो हमारे जो लोग थे वो घरों में कैद थे और इस स्वास्थ्य के प्रति या इस रोग के प्रति पूरे जागरूक हो गए थे। माननीय सभापति महोदय, क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं, जब जनता से आग्रह करते हैं तो हमारे सभी लोग एक आवाज पे घरों में कैद हो जाते हैं, और इसका उदाहरण आपने कोरोना काल में देखा होगा। माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार से राम मंदिर का निर्माण करवाया गया था और उस समय माननीय मोदी जी ने आह्वान किया कि ये राम मंदिर आपका यहीं रहेगा, आप सब लोग इस रामलला का आराम से दर्शन कर सकते हैं, तो सब लोग उस राम मूर्ति की स्थापना होने के बाद में वहाँ पर गए, नहीं तो वहाँ पर भी करोड़ों की संख्या हो सकती थी। तो क्योंकि हमारे मोदी जी हैं, वो एक जनप्रिय लीडर हैं और जनता के आत्मा में निवास करते हैं, इसलिए उनकी बातों में विश्वास करते हैं। माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन ये भी है कि हम, जैसे हमारे कोई उद्योगपति होता है या हमारे जो बिजनेसमैन होते हैं, जब भी हमारे वो गांव में आते हैं, इस मातृभूमि के साथ में जुड़ाव रखते हैं, ऐसे भामाशाहों का हमें सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो जब हॉस्पिटलों का निर्माण करवाते हैं, जब कोई कॉलेज स्कूल का निर्माण करवाते हैं, तो हम सब लोगों की, जो हमारे गांव के लोग हैं, हमारे ज़िले के लोग हैं, हमारे राजस्थान के लोग हैं, उन सब की ड्यूटी बनती है कि ऐसे भामाशाहों का मान सम्मान होना चाहिए, जिससे वो प्रोत्साहित होकर हमें फिर से कोई न कोई ऐसी सुविधाएं प्राप्त कर दे। माननीय सभापति महोदय, मैं एक निवेदन और करना चाहूँगा कि हमारे ऐसे बहुत सारे ऐसे जो रोगी होते हैं, जिनके साथ में या जिनको इलाज दिलाने के लिए, उनका इलाज कराने के लिए ऐसे कोई उनके साथ में अटेंडेंट नहीं होता, तो ऐसे जो हमारे बड़े हॉस्पिटल होते हैं, उन बड़े हॉस्पिटलों में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि वहाँ पर 5, 10, 15, 20 जिस प्रकार से आवश्यकता अनुसार वहाँ पर उनके लिए पहले आते ही उनको अटेंड कर ले और उनको ठीक ढंग से उनको एडमिट करवा दे, उनकी दवाइयाँ चालू करवा दे। तो मैं सोचता हूँ कि ये एक मानव जाति के लिए हम ये कर सकते हैं कि उनकी सेवा कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे ऐसे रोगी होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो गांव में रहते हैं, उनको क्योंकि जैसे SMS हॉस्पिटल में जैसे आते हैं तो वो ऐसे ढूंढते ही रह जाते हैं। माननीय सभापति महोदय, क्योंकि बातें तो बहुत सारी है, लेकिन मैं मेरे क्षेत्र की विशेषकर बात करना चाहूँगा। मेरे विधानसभा क्षेत्र धोद में आते ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने उप जिला अस्पताल की घोषणा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका साधुवाद करता हूं, मेरी जनता की तरफ से उनका आभार प्रकट करता हूं। माननीय सभापति महोदय, क्योंकि कांग्रेस पिछले 5 साल में रही, लेकिन कांग्रेस के विधायक अभी भी मांग करें कि हमारे क्षेत्र में ये करवा दो, वो करवा दो, लेकिन हमें 16 साल हुए हैं, तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारे जो 2-3 जो PSC है, जैसे खूड़ है, सरवड़ी है, किल्डोली है, इनको CSC में कर्मोन्नत किया जाए। उप स्वास्थ्य केंद्र हमारे जो PSC में कर्मोन्नत करवाने के लिए मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हमारा खाकोली, हरस, सेवदबड़ी, भिराना, सांवलोदा धाइलान, सांवलादा प्रोहितान, बोसना, मंडावरा, सामी, राजपुरा, चिड़ासरा व बाडलवास, ऐसे बहुत सारे ऐसे हमारे जो उप स्वास्थ्य केंद्र है, इनको PSC में कर्मोन्नत किया जाए। हमारे 2-3 ऐसे गांव भी है जिनमें उप स्वास्थ्य केंद्र भी खोले जाए, जैसे फतेह सिंह की ढाणी, लाडवा और कांवरपरा। तो मैं ये माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि ये इस बात पर ज़रूर ध्यान देंगे। हमारे जो उपजिला अस्पताल है उसमें जो सोनोग्राफी की मशीन है,
हमारे जो पोर्टेबल एक्सरे मशीन है, सीबीएसई की मशीन है, ऐसे उपकरण की आवश्यकता है उनको उपलब्ध करवाया दिया जाए तो हमारे जनता को काफ़ी राहत मिल सकती है। हमारा जो खूड़ का जो पीएचसी है उसमें यदि हमें एक खूड़ व लोसल में हमारा एक लैब टेक्नीशियन भी की नियुक्ति कर दी जाए तो वो भी जनता को फायदा हो सकता है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि हमारा जो सीकर का जो मेडिकल कॉलेज है, सीकर का जो हॉस्पिटल है, उसको भी अतिशीघ्र चालू किया जाए, जो इससे हमारे इस एसएमएस हॉस्पिटल में भी बाहर भी कम पड़े और ये हमारे क्षेत्र को लाभ मिल सके। आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।